एक सीट कई दावेदार। विधान परिषद चुनाव से पहले महागठबंधन में बढ़ गई खींचतान। राजद पर एआईएमआईएम का बड़ा दबाव, समर्थन दिया था, अब हिस्सेदारी भी चाहिए। एआईएमआईएम की एंट्री से बड़ा सस्पेंस, किसे मिल रहा है महागठबंधन का टिकट। रोहिणी, तेज प्रताप या एआईएमआईएम, एक सीट पर कई नामों से बड़ी हलचल। बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर सियासी हलचल हो गई है। विपक्षी गठबंधन के खाते में संभावित रूप से आने वाली एकमात्र सीट को लेकर कई दलों और नेताओं की दावेदारी सामने आने लगी है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी खुलकर अपनी हिस्सेदारी की मांग कर दी है, जिससे महागठबंधन के अंदर नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। एआईएमआईएम ने राष्ट्रीय जनता दल को राज्यसभा चुनाव के दौरान दिए गए समर्थन की याद दिलाते हुए कहा है कि जब विपक्षी गठबंधन को उनकी जरूरत थी तब पार्टी ने बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था। अब विधान परिषद चुनाव में राजनीतिक साझेदारी की उम्मीद करना पूरी तरह जायज है। पार्टी का मानना है कि उसे केवल समर्थन देने वाली पार्टी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। बिहार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी विधान परिषद चुनाव में अपनी दावेदारी को गंभीरता से रख रही है। उनका कहना है कि बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम की मौजूदगी लगातार मजबूत हुई है और विशेष रूप से सीमांचल क्षेत्र में पार्टी का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में परिषद चुनाव में पार्टी की अनदेखी उचित नहीं होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम की ये मांग ऐसे समय में सामने आई है जब विपक्षी गठबंधन के हिस्से में केवल एक सीट आने की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि इस एक सीट को लेकर महागठबंधन के भीतर कई स्तरों पर दावेदारी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम की मांग ने राजद नेतृत्व के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। सूत्रों के अनुसार राजद के भीतर भी इस सीट को लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और संगठन से जुड़े चेहरे परिषद जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े कुछ नामों की भी चर्चा हो रही है। इनमें रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और राजश्री यादव के नाम प्रमुख रूप से लिए जा रहे हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है कि फिलहाल उनकी चुनाव लड़ने में कोई रुचि नहीं है। इसके बावजूद राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव के नाम को लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि यदि पार्टी नेतृत्व चाहे तो उन्हें भी विधान परिषद भेजने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इस संबंधों में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसी स्थिति में राजद नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी पक्षों को संतुष्ट करने की है। यदि पार्टी अपने किसी वरिष्ठ नेता या परिवार से जुड़े चेहरे को मौका देती है तो सहयोगी दलों में नाराजगी बढ़ सकती है। वहीं यदि सहयोगी दल को सीट दी जाती है तो पार्टी के भीतर असंतोष उभरने की आशंका बनी रहेगी। एआईएमआईएम की दावेदारी केवल एक सीट तक सीमित राजनीतिक मांग नहीं मानी जा रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पार्टी इसके जरिए बिहार में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम लगातार अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है और वह ये संदेश देना चाहती है कि मुस्लिम राजनीति केवल राजद और कांग्रेस तक सीमित नहीं है। यदि राजद एआईएमआईएम की मांग स्वीकार करती है तो महागठबंधन के अन्य घटक दल भी हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि एआईएमआईएम को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है तो सीमांचल क्षेत्र में विपक्षी वोटों के बिखराव की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे में फैसला राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन की एकजुटता बनाए रखने की है। उन्हें एक तरफ सहयोगी दलों की अपेक्षाओं को संतुलित करना है तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी के नेताओं की महत्वाकांक्षा को भी ध्यान में रखना है। यही कारण है कि विधान परिषद की इस एक सीट का महत्व सामान्य राजनीतिक नियुक्ति से कहीं अधिक हो गया है। उधर सत्तारूढ़ एनडीए भी विपक्षी खेमे में चल रहा गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के भीतर सार्वजनिक असहमति सामने आती है तो इसका सीधा राजनीतिक लाभ एनडीए को मिल सकता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में राजद नेतृत्व का फैसला न केवल परिषद चुनाव की दिशा तय करेगा बल्कि विपक्षी एकता की मजबूती की भी परीक्षा बनेगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि महागठबंधन की इस एकमात्र संभावित सीट पर आखिर किसकी दावेदारी भारी पड़ती है। क्या राजद अपने किसी नेता को मौका देगा? क्या सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मिलेगा या फिर एआईएमआईएम अपनी राजनीतिक मांग मनवाने में सफल होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने होंगे, लेकिन इतना तय है कि एक सीट ने पूरे विपक्षी खेमे में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।